तमाम अहम खबरों की, जहां कौशांबी से बड़ी खबर आ रही है। बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। फतेहपुर के रहने वाले थे दोनों भाई। अजुआ गांव के नेशनल हाईवे के पास यह हादसा हुआ है। रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अक्सर तेज रफ्तार में गाड़ियों को देखा जाता है नेशनल हाईवे पर, जबकि स्पीड लिमिट है, बावजूद इसके गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। हालांकि वो कहां से आ रहे थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फतेहपुर के दोनों भाई रहने वाले थे और नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। इस पूरे मामले में जो आसपास के ग्रामीण हैं, उन्होंने सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सवाल ये है कि हाईवे पर इस तरीके से अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी और दोनों की ही मौत हो गई है। इसको लेकर पुलिस क्या एक्शन लेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बरेली में नगर निकाय चुनाव में वोट मांगने के दौरान 2 सभासद प्रत्याशी और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि पूर्व सभासद ताजुद्दीन और मोहम्मद शफीक खां फरीदपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि वोट मांगने के दौरान छींटाकशी किए जाने के बाद दोनों उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। आरोप के मुताबिक इस दौरान ताजुद्दीन पक्ष के लोगों ने फायरिंग भी की है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायलों को सीएचसी में भर्ती किया है और इस मामले में ताजुद्दीन के भाई को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो मारपीट फायरिंग में 3 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और 2 अलग अलग पक्ष में ये लड़ाई हुई है। मारपीट कहासुनी सबसे पहले और उसके बाद ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। 3 लोगों के घायल होने से पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और उधर ताजनगरी आगरा में निकाय चुनाव के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप निकलने की वजह से कई वार्डों में मतदान के लिए ईवीएम दिए जाने का काम भी रुक गया है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई है और ये मतदान कर्मियों को दी जानी है। बता दें कि आगरा में पहले चरण में कल वोटिंग होगी। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी और इसमें आगरा के कई जिले शामिल हैं। आगरा में सबसे पहले वोट डाले जाएंगे। उससे पहले स्ट्रांग रूम में सांप निकलने से हड़कंप मच गया और अभी मौजूदा समय में वन विभाग की टीम को बुला दिया गया है। अब वो रेस्क्यू कर किसी तरह सांप को बाहर निकालेंगे। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये स्ट्रांग रूम है और इसी स्ट्रांग रूम में सांप निकलने से हड़कंप मच गया है। वार्ड नंबर 81 और 85 के काम अब ठप हो गए हैं। हालांकि कल ही वोट डाले जाने हैं और आज काम ठप है। कल आगरा में वोटिंग होगी। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन इस बीच सांप के निकलने से कहीं न कहीं काम में रुकावट देखने को मिल रहा है। अरे सांप भी है, अरे हिल रहा, देखो ये देखो। योजनाओं को लेकर मोर्चे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे। खराब प्रदर्शन करने वाले अफसर पर कार्रवाई भी होगी। साल में 3 बार खराब प्रदर्शन तो कार्रवाई होगी। अफसरों के प्रदर्शन पर सीएम योगी की नजर रहेगी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से काम पर नजर रखेंगे। हर महीने अफसरों की रैंकिंग होगी। जन समस्याओं के निदान पर विशेष नजर होगी। अब अफसरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रखेंगे, मॉनिटर करेंगे और जिन अधिकारियों के काम अच्छे नहीं होंगे उन पर कार्रवाई होगी। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, अब सीधे हम कह सकते हैं कि अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की नजर रहेगी और ऐसे में एक चुनौती है अधिकारियों के लिए कि बगैर शिकायत के अपना काम करें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो जनता की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही जो अफसर बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी और इसके अलावा जो पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम विकास परियोजनाएं चल रही हैं, उनकी जो प्रगति है वो जहां जहां पर धीमी है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए बाकायदा एक पीएमयू यानी कि एक बाकायदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है। इसमें शासन के 10 बड़े अफसर शामिल किए जाएंगे।
यह यूनिट सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो अफसर हैं उनकी रैंकिंग तय करेगी कि आखिर ये अफसर किस आधार पर काम कर रहे हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण समय से कर रहे हैं या फिर नहीं। वहीं जो तमाम विकास की परियोजनाएं हैं उनको गंभीरता से ले रहे हैं या उसमें भी ढिलाई बरत रहे हैं। ऐसे अफसरों की रैंकिंग बाकायदा निर्धारित की जाएगी और उसमें जो ढिलाई करेगा, 3 बार से ज्यादा जिसकी लापरवाही सामने आएगी, रैंकिंग खराब होगी, उस अफसर पर सीधे तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सभी 75 जिलों की मॉनिटरिंग करेंगे इस पीएमयू के माध्यम से। इसमें जनता से जुड़ी तमाम समस्याओं को भी देखा जाएगा कि कौन अफसर जनता की से जुड़ी जो तमाम समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए काम कर रहे हैं और कौन अफसर लापरवाही कर रहे हैं। किस जिले से सबसे ज्यादा जनता परेशान है, शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय आ रही हैं, जनता उन शिकायतों के निराकरण से संतुष्ट नहीं है। इन सब बिंदुओं की पड़ताल होगी और जो तमाम विकास की परियोजनाएं हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तय समय पर उन परियोजनाओं की प्रगति हो पा रही है। अगर नहीं हो पा रही है, प्रगति धीमी है, तो ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया संकेत, जानकारी साझा करने के लिए। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सीएम योगी का आज तूफानी प्रचार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर जाएंगे, आजमगढ़, मऊ और बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी संत कबीर नगर में सुबह 11 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद आजमगढ़ के एसकेपी इंटर कॉलेज में करीब 12:30 पर जनसभा स्थल पहुंचेंगे और लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करेंगे। उसके बाद मऊ जाएंगे और वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मऊ में सीएम योगी मुख्तार अंसारी और अफजाल पर हमला बोल सकते हैं। अंसारी ब्रदर्स को सजा के बाद पहली बार मऊ में सीएम योगी जनसभा कर रहे हैं। मऊ के बाद सीएम योगी बलिया जाएंगे और वहां सतीश चंद्र महाविद्यालय के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दूसरे चरण के लिए निकाय चुनाव में दूसरे चरण में जितने जिले आते हैं उनके प्रचार की शुरुआत सीएम योगी आज से करेंगे और आज अलग अलग जगहों पर अपनी सभा में देखना होगा मुख्यमंत्री क्या कुछ कहेंगे। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और आज अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा।